वेलकम इन एगे स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पर हमें दो पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन। इसमें बोला गया है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब कि हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। पहले पार्ट में 30th टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी दी गई है, इसमें जो इसका 30th टर्म होगा वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो एपी क्या है 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर जो भी हमें एपी गिवन थी इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसमें देखो जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10, और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो कैसे निकालोगे, A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी कि 7 माइनस 10 करोगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब हमसे पूछा गया है 30th टर्म, यानी कि जो an है वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पहले an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n-1d, ठीक। तो हमें क्या निकालना है 30th टर्म मतलब a30। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है, ठीक। तो n की जगह 30 है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 30 पुट कर देंगे, और a की वैल्यू हमें पता है 10, तो a की जगह मैंने लिखा 10, और यहाँ पर n-1, n की जगह कितना आया 30 -1, और d की वैल्यू कितनी निकाली थी -3। तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस में ये हो गया 29, और इंटू में कितना है -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 करोगे 3 9 जा 27 का 7 कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक। अब इनके निशान अलग है तो 87 में से 10 गया 77। अब क्योंकि इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो मतलब जो इसका 30th टर्म होगा वो होगा -77। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन सी है वो सही है, यानी कि जो ऑप्शन सी है उस पर हम टिक लगाएंगे। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला गया है 11th टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी गिवन है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो एपी है उसमें जो पहला टर्म है वो है -3, दूसरा टर्म है -1/2, तीसरा टर्म है 2 और फिर डैश डैश डैश। यहाँ पे हमें 11th टर्म बतानी है, ठीक। तो पहले देखो a की वैल्यू कितनी दी गई है -3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं a2 - a1, तो -1/2, इसमें से माइनस करोगे -3 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना माइनस है, और a2 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो। तो यहाँ से कितना -1, 2 3 जो कितना 6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 - 1 यानी 5 डिवाइड बाई 2। तो d की वैल्यू हमें पता लग गई। हमें क्या करना है a11 निकालना है, ठीक है ना। सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ a11 का मतलब क्या a प्लस, अगर यहाँ पर n होता है तो यहाँ n-1 आता है, तो यहाँ पे 11 होगा तो 11 - 1 यानी कि 10d आएगा। तो यहाँ से a11 यानी 11th टर्म a की वैल्यू कितनी है -3, 10 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो गया -3, 2 से काटोगे 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 - 3 यानी कि 22। तो जो 11th टर्म होगा वो होगा 22, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी है 22। तो मतलब हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमसे बोला गया इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस, मतलब ये हमें एपीज गिवन है और जो बॉक्स है उसका मतलब है कि वो टर्म मिस है, हमें उस बॉक्स में क्या टर्म आएगी वो लिखना है, ठीक। तो पहला पार्ट है 2, फिर एक बॉक्स, फिर 26। तो यहाँ पर देखो मैंने पहला पार्ट कॉपी किया, यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो मिसिंग है तो मैं इसको A2 बोल देता हूँ, ठीक। तो मतलब यहाँ पर हमें A1 की वैल्यू पता है 2, और A3 की वैल्यू पता है 26, और A2 की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो इसको करना आसान है, ठीक है। A3 देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास, A3 है हमारे पास 26, A3 को आप लिख सकते हो A प्लस में 2D बराबर कितना आया 26। कैसे लिखा मैंने, सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया था, AN = A प्लस में n-1D। तो यहाँ पर जो भी होता है, जैसे यहाँ पे n है तो उससे एक कम यहाँ पे आता है n-1, यहाँ पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे 5 - 1 यानी 4 आएगा, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ 9 आएगा, इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना। A3 मतलब A + 2D। आपको सिंपल याद रखना है कि जितना यहाँ पर n होगा उससे एक कम के साथ आप d लिख दो। तो A + 2D वैल्यू आ गई 26। A का मतलब होता है A1 को ही हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो A की वैल्यू आ गई 2 प्लस में 2D बराबर में 26, 2 जाएगा माइनस में
तो 2d बराबर 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस में क्या होगा, d की वैल्यू कैसे निकालोगे, 24 ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो 24 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 12 होता है। तो मतलब d की वैल्यू 12 आ गई। हमें निकालना क्या था, हमें a2 निकालना था भाई। a2 क्या हो जाएगा, a प्लस में 1d, यहाँ पर 2 है तो उससे एक कम यानी 1d आएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू कितनी है 12, तो 2 + 12 कितना 14। तो मतलब जो बॉक्स में आप वैल्यू फिल करोगे वो है 14। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब देखो जो दूसरा पार्ट है इसमें हमें एक AP गिवन है जिसमें पहला टर्म मिसिंग है और तीसरा भी मिस है। तो यहाँ पर A1 A2 तो ये हो गया A3, यानी कि A1 और A3 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है क्या है, A2 पता है, A2 की वैल्यू कितनी पता है हमें 13, ठीक। और क्या पता है हमें, A4 पता है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म पता है ना हमें 3। तो A2 की वैल्यू मतलब क्या लिखोगे आप, A प्लस में D कितना आया 13 आया। अब इससे आगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं पता इस बार, तो इसको यहीं छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 बोल के। A4 को आप लिख सकते हो A प्लस में 3D बराबर में कितना है 3 है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, तो A प्लस में 3D बराबर कितना है 3, और नीचे क्या है A प्लस में D बराबर कितना है 13। हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मतलब निशान हम बदलेंगे। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दिया, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक। तो इससे ये कैंसिल, 3D में से एक D गया, कितने D बचे 2D इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस है प्लस है, अलग अलग निशान है, तो 13 में से 3 10 बचा, 13 में से घटा है तो निशान 13 के आगे जो है यानी माइनस का लगेगा। D की वैल्यू कितनी 2 जाएगा डिवाइड में, तो 2 5 जा 10, मतलब D की वैल्यू आ गई -5, ठीक। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने लिखा पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस D इज इक्वल टू 13, A D की वैल्यू क्या -5, तो A D की जगह लिख दिया -5 बराबर कितना 13, तो A जो है उसकी वैल्यू आ गई +5, -5 प्लस में जाएगा यानी 13 + 5 18, जो माइनस में होता है वो प्लस में जाता है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म तो मुझे पता लग गई, A1 बोलो या फिर A बोलो। थर्ड टर्म भी पता लगानी है भाई, थर्ड टर्म क्या, A प्लस में 2D, ठीक है ना, 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा। A की वैल्यू कितनी है 18 प्लस में 2, D की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ आ गया -5, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, तो 18 में से 10 गया कितना बचा 8, तो जो A3 की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। तो आप ये बॉक्सेस में फिल कर लेना। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। आप देखो जो इसका तीसरा पार्ट है इसमें A की वैल्यू दी गई है, A4 की वैल्यू दी गई है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वाला भी इजी है, इसमें फर्स्ट टर्म यानी A तो दिया ही हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म भी दी गई है, ठीक है। तो ये दोनों आप कर लेना। वैसे तो फिफ्थ भी ईजी है पर फिर भी मैं फिफ्थ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 2 पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी जो फिफ्थ पार्ट है ये कर रहा हूँ। तो जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ मैंने देखो कॉपी कर लिया। यहाँ पर मुझे A1 यानी कि A की वैल्यू नहीं पता, A3 की नहीं पता, A4 की वैल्यू नहीं पता और A5 की वैल्यू नहीं पता। मुझे पता क्या क्या है, मुझे सेकंड टर्म पता है यानी कि A2 पता है 38 और A6 पता है -22। तो यहाँ से A2 का मतलब हो गया A प्लस में D बराबर कितना 38, A6 का मतलब हो गया A प्लस में 5D बराबर में -22 हो गया, ठीक। अब इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब चाहे आप 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से 1, एक ही बात है, क्योंकि दोनों से ही हमारा काम बन जाना है, ठीक। तो यहाँ से A प्लस में D इज इक्वल टू कितना 38, इसमें से 2 माइनस करना है, A प्लस में 5D इज इक्वल टू -22। मेरे एक ही बात कहने का मतलब था कि दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो निशान बदल दो, तो यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ पे 5D माइनस का, यहाँ पे D एक प्लस का है, तो 5D माइनस 1D 4D बचेगा और वो माइनस का होगा। अब यहाँ पे दोनों के निशान सेम है, 38 तो पहले से ही प्लस का था, 22 भी प्लस का हो चुका है, तो सीधा सीधा जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा 30 20 50 यानी 60, तो इनको जोड़ो कितना आ गया 60। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी 60 डिवाइड बाई -4, क्योंकि ये -4 D के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, काटोगे तो -15 आ जाएगा, चाहे आप करके देख लेना। तो D की वैल्यू कितनी आई -15। अब D की वैल्यू -15 आते हैं हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में D पुट कर दो, आपको A मिल जाएगा।
तो इक्वेशन 1 में a प्लस डी बराबर कितना, तो इक्वेशन 1 से आप देखो a प्लस डी बराबर में कितना 38 और d की वैल्यू -15 है, तो a d की जगह रखो -15 बराबर आया 38। तो a की वैल्यू कितनी 38 अपनी जगह, माइनस से है तो प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो गया 53। इन दोनों को जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो पता लग गई 53। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना था, हमें थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी निकालनी थी। तो थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू कितनी है आई अभी आपने देखा 53, ठीक है ना, कितनी है a की वैल्यू 53। तो यहाँ पे आप पुट कर दो सीधा सीधा, a की वैल्यू पुट करो 53 प्लस में 2d, d की वैल्यू कितनी है -15, तो यहाँ से 53 प्लस -30, तो ये कितना बचेगा 30 20 50 यानी 23 बच जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप a4 निकाल लेना, a5 निकाल लेना, आसान सी बात है, ठीक है ना, वो हो जाएगा। तो ये था इसका फिफ्थ पार्ट, बाकी के 2 पार्ट भी छोड़ दिए मैंने, वो कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमसे बोला गया विच टर्म ऑफ AP इज 78, मतलब हमें एक AP गिवन है 3 8 13 18 डैश डैश डैश, इसका कौन सा टर्म 78 होगा ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने AP को कॉपी कर लिया है। अब इसका कोई टर्म है जो 78 है, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं भाई कि nth टर्म 78 होगा। अब n की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है an, कितना आ गया 78। तो अगर हमें n पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कौन सा टर्म है। अब देखो an की वैल्यू या फिर an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर कितना 78। a की वैल्यू इस AP में देखो 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3। n हमें नहीं पता, d की वैल्यू देखो 8 - 3 करो, 8 2 -7, 8 - 3 यानी 5, तो d की वैल्यू आ गई 5 बराबर कितना 78। तो n-1 इंटू में 5 जो है अभी अपनी जगह रहेगा, और जो ये 3 है वो माइनस में चला जाएगा, तो 78 - 3 कितना बचेगा 75। तो n-1 की वैल्यू कितनी 75, 5 जाएगा ये डिवाइड में, ठीक। तो यहाँ से 5 बन जा 5, 2 के आगे 5 यानी 25, 5 5 जा 25, n-1 की वैल्यू 15, तो n की वैल्यू -1 जाएगा प्लस में यानी 16। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो 16th टर्म होगी वो 78 होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।